हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदि वर्मा आज यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय स्थल हैं जो और अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं जो पिछले 2-3 महीने में प्रसिद्ध हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, उनको हम कर लेते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, इस मैगजीन को पूरा करना चाहते हैं तो पूरा हमने मैगजीन करवा दिया है। ये लास्ट के जो आपका संक्षिप्तीय चलता है उसको हम करवा रहे हैं। इससे कल हमने करवाया था पर फेमस पर्सनालिटी, तो वो भी जाके कर लीजिए। आपका एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर हर एक चीज़ें कर लीजिए। हाँ, आप सबको बताना था कि जो लोग मेंस के लिए 2025 मेंस और 2000 आपका 24 मेंस, ठीक है, इस दोनों के लिए पेपर 5 और पेपर 6 ये करना चाहते हैं, वो सब आप सब जाके वो भी करवा रहे हैं। डेली रात में 9 बजे आता है। अभी सब फ्री चल रहा है, बाद में हो सकता है आपका यहाँ पर पेड हो जाए, लेकिन अभी तो फ्री चल रहा है। तो डेली एक क्वेश्चन करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट जो पेपर होता है और उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पेपर सेकंड होता है। तो जाके कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आंसर राइटिंग किया जाएगा और किस प्रकार से आपको वहाँ पर फॉर्मेट रखा जाएगा। तो हर एक चीज़ें वहाँ पर करवाई जाती है, उसको जाकर कर लीजिए। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कहा क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात सरकार द्वारा बनासकांठा जिले को विभाजित कर एक बनाए गए वाव थराद जिले का मुख्यालय कहाँ होगा। तो ये क्या बना है, एक जिला बना है। उस जिले का नाम क्या है, उस जिले का नाम है वाव और थराद। इस जिले का नाम है, ये याद रख लेंगे, वाव थराद इस जिले का नाम है। अब देखिए, ये जिला बना है, अब इसका मुख्यालय पूछ रहे हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर क्या होगा। तो इसका मुख्यालय थराद होगा, याद रखेंगे, थराद इसका मुख्यालय होगा। अब गुजरात में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 34 हो गई है। और किसको काट के बनाया गया था, बनासकांठा काट के बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है गुजरात में वाव थराद जिले के गठन के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 34 हो गई है अब जिलों की संख्या। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेना हो तो ले लीजिएगा। हरियाणा के किस शहर में ब्लिंकिट कंपनी द्वारा 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। तो किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, ब्लिंकिट कंपनी के द्वारा शुरू की है। कहाँ पर शुरू की गई है, गुरुग्राम में शुरू की गई। तो याद रखेंगे, गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, भारत का पहला कांच का पुल गिलास ब्रिज किस स्थान पर बनाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट गिलास ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, कहाँ पे बनाया गया, यहाँ बताइए कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे, ये कहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए, कन्याकुमारी में बना गिलास का ब्रिज किन दो महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ता है। तो किन्हीं दो को जोड़ेगा। तो वो याद रखेंगे, वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका तमिलनाडु में, उसको और तिरुवल्लुपुरम प्रतिमा, इन दोनों को जोड़ेगा। इससे मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है, इस पुल की लंबाई है 77 मीटर, ये याद रखेंगे 77 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई तो आपका 77 हो गया, और ये चौड़ाई जो है आपका, तो ये आपका 10 मीटर है, याद रखेंगे ये 10 मीटर है। अब देखिए ये कितनी ऊंचा है, तो 133 फीट ऊंचा है, ठीक है, याद रखेंगे 133 फीट ऊंचा है। तो क्या क्या हम बताएं, 77 मीटर इसकी लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है, 133 फीट ऊंचाई है। कहाँ पर बना है ये विवेकानंद मेमोरियल को जोड़ेगा तिरुवल्लुपुरम प्रतिमा को। तो इतना याद रख लेंगे, गिलास ब्रिज। ये नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु को किस शहर में भारत का पहला मधुमेह बैंक, डायबिटीज बैंक स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर मधुमेह बैंक स्थापित किया गया है, तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किन स्थानों के सहयोग से स्थापित किया गया। तो वो कोई संस्थान होगा ना जिसके सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा है। तो वो कौन सा संस्थान है, वो ICMR है, ये याद रखेंगे, ICMAR, ठीक है, ये है। और कौन है, MDRF है, MDRF, इन्हीं के सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा है। तो ICMR MDRF के सहयोग से स्थापित किया रहा है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मुंबई में नौसेना की स्पीड पोस्ट की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त होने वाली नौका का नाम क्या था। अब देखिए ये क्या था, मुंबई में आपने देखा होगा कि एक क्या नौसेना की स्पीड पोस्ट की टक्कर से क्या हुआ था, एक जो नीलकमल नामक यात्री से भरी नौका थी वो टकरा गई थी, जिसमें 13 लोग की मृत्यु हो गई। तो उसका नाम था नीलकमल, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो उसका क्या नाम था, नीलकमल। यहाँ करें मुंबई में नीलकमल नौका दुर्घटना में कितने लोग की मृत्यु हुई थी, तो 13 लोग की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। मुंबई में नीलकमल नाव की किन दो स्थानों के बीच की यात्रियों को ले जा रही थी, कह रहे हैं ये किन दो स्थान के यात्रियों को ले जा रही थी, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप तक ले जा रही थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर, यहाँ द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, वहीं से ले जा रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ था, बीच में नौसेना के पोत से टकरा गई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये पलट गई थी, जिसमें कितने लोग की मृत्यु हो गई थी, 13 लोग की मृत्यु हो गई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप पर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर करा कि मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 7,000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा गीता पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, तो वो कौन सा शहर है, तो ये कौन सा शहर है, तो ये याद रखिए 11 दिसंबर को यह आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा शहर है, भोपाल है। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि भोपाल में गीता पाठ करवाया गया था, 7,000 से ज़्यादा लोग ने गीता पाठ किया था और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, करें उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया है, इस जिले का नाम क्या रखा गया है, तो इस जिले का नाम क्या रखा गया है, तो इस जिले का नाम महाकुंभ मेला जनपद रखा गया है। अब देखिए, जो नया प्रयागराज जिला है, राजस्व ग्राम कितने हैं, मतलब ये जो आपका प्रयाग नहीं महाकुंभ वाला जिन है, तो इसमें कौन कौन से ग्राम आते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये इसमें तहसील सदर आता है, तहसील सदर आता है, सोरांव आता है, ठीक है, सोरांव आता है, फूलपुर आता है, फूलपुर आता है और करछना आता है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो मेला अब कौन सा ये जिला है, 76वां जिला है, 75 तो जिला पहले से ही, तो 76वां जिला ये है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर, लेह में किया गया है। अब किस कंपनी के द्वारा किया गया है, इसका निर्माण अमारा राजा इंफ्रा कंपनी के द्वारा किया गया है, किसका, अमारा राजा इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा कंपनी के द्वारा किया गया है। जो लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, इस मतलब इस बुक का जो आपको थंबनेल में बुक दिख रहा होगा, तो आपका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और उन्नयन कार्यक्रम के लिए भारत के किस गांव का चयन किया गया है, तो ये बताइए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो ये घुड़मारस गांव है, याद रखिए घुड़मारास है, घुड़मरास गांव। तो ये घुड़मरास गांव कहाँ पर है, तो ये घुड़मरास गांव छत्तीसगढ़ का गांव है, ये याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये स्थित गांव है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ का एक बस्तर जिला है, एक छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, जिले का नाम क्या है, घुड़मरास, ये है छत्तीसगढ़ का गांव है। यहीं पर क्या हुआ है, यहीं पर ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव का उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। तो इस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है भारत के इस गांव के घुड़मरास गांव, ये याद। अब देखिए, गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मत नगर में किस केंद्रीय मंत्री ने अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया, तो यहाँ पर किसने किया, तो याद रखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया था, जो अभी होम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने किया था। ये क्या था, साबर डेयरी द्वारा स्थापित इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी, तो इस संयंत्र की क्षमता होगा 800 मीट्रिक टन, ये क्या कर सकता है, ये पशु आहार उत्पादित कर सकता है। तो याद रखिएगा अमित शाह ने किया, कहाँ पर, सांबरकाठा जिले में, और ये क्या था, आहार संयंत्र था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करें भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान IIHD ने नए परिसर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के किस नगर में किया, तो पश्चिम बंगाल के किस नगर में किया, तो फुलिया नगर में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह चौहान। BPSC में इस बार ये पेपर पूछा गया था कि कपड़ा मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह चौहान। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, ये हथकरघा के नए परिसर का उद्घाटन किया था, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, तो फुलिया जिले में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं ने देखते हैं, किस नगर में, फुलिया। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई, बताइए। तो ये कह रहे हैं लद्दाख झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर,
तो ये कौन सा वहाँ पर ये है, तो यार पेंगोंग त्सो झील है। यहीं पर क्या किया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। गुजरात के निवासी ने किस केंद्रीय मंत्री ने जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया? तो गुजरात के नवसारी में किस केंद्रीय मंत्री ने, ठीक है, जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र का उद्घाटन केंद्र का शुभारंभ किया? तो याद रखेंगे CR पाटिल ने, केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल। इन्होंने नगर में जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया है, CR पाटिल ने। करें ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में अत्याधुनिक GSI, याद रखिएगा GSI जियोलॉजिकल म्यूजियम इन विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग इन ग्वालियर, GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये याद रख लेंगे। नहीं देखते यहाँ पर क्या करा है, उत्तराखंड के देहरादून में वन्यजीव संस्थान WII में पश्मीना प्रमाणीकरण, देखिए ये क्या है, पश्मीना प्रमाणीकरण और DNA अनुक्रमण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? तो बताइए ये किस मंत्री ने किया? तो ये किसने? भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव ने किया। करें उत्तराखंड के किस शहर में राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? कहाँ पर? तो किस शहर में? तो ये कोटेदार शहर में। कहाँ पर? कोटद्वार शहर में। यहीं पर पहली राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई, ये याद रख लेंगे। अब देखिए उबर द्वारा मोटो वूमन नामक विशेष बाइक टैक्सी की सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो ये बंगलौर में उबर द्वारा कर्नाटक के शहर में क्या किया गया है, जो महिला चालकों के साथ महिला सवारियों की विशेष बाइक टैक्सी सेवा मोटो वूमेन, तो हो सकता है इसे पूछ ले कि मोटो वूमेन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो मोटो वूमेन सेवा कहाँ पे? बंगलौर में शुरू की गई है। यहाँ पर हरियाणा के करनाल में किस विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? तो बताइए, तो किसका किया? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का नए परिसर का शिलान्यास किया मोदी जी ने। कहाँ पर? करनाल में। कहना है राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किसने किया? अमित शाह ने जी। अमित शाह ने किया। राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? अमित शाह ने किया था। 11 फीट ऊंचाई, कितना वजन है इसका? 11,000 किलोग्राम वजन है इसका। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को सफल कार्यान्वयन को किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया? तो बताइए किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये चंडीगढ़ में। तो याद रखेंगे चंडीगढ़ में। नई दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम क्या रखा गया है? तो नई दिल्ली में जो सराय काले खां चौक का नाम क्या रखा गया है, ये बताना है। तो इसका नाम लिखा गया है बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, तो सराय काले खां चौक का नाम अब रखा जाएगा बिरसा मुंडा चौक। करें स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लागू किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल है वहाँ पे है लागू किया गया। इस नियम के उल्लंघन में अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर ये बुर्का अगर पहन लिए, नकाब पहन लिए, ऐसे चेहरे ढके गए हैं, तो उस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा? कितना जुर्माना लगाया गया? तो 100 स्विस फ्रैंक जुर्माना, 1000 स्विस फ्रैंक जुर्माना लगाया जाएगा। रूस में 1 जनवरी 2025 से लागू किए गए पर्यटन कर, टूरिज्म कर की शुरुआती दर क्या है? तो कहाँ पे? 1%। कहाँ पे लगाया गया? रूस में। ये बताया गया 2027 तक इसको कितना बढ़ा दिया जाएगा? 3% तक ये बढ़ा दिया जाएगा। ने देखते हैं भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद वानुअतु को किस राहत राशि देने की घोषणा की? कितनी राहत राशि देने की घोषणा की? तो कितनी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 5 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। कितना? 5 लाख अमेरिकी डॉलर से देने की
घोषणा की है। वानुआतू में भूकंप आया था, उसी सहायता के लिए। डिंगा डिंगा वायरस किस अफ्रीकी देश में फैल गया है? डिंगा डिंगा वायरस कहाँ पे फैला है? तो ये डिंगा डिंगा वायरस युगांडा में फैला है। ठीक है। और सबसे प्रभावित जिला कौन सा इसका? तो बूंदी बगियो। ठीक है, बूंदी बगियो इसका सबसे प्रभावित जिला है, बूंदी बगियो। युगांडा पढ़ याद रखेंगे बस, डिंगा डिंगा युगांडा। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत एमएफ खंड को निलंबित कर दिया। एमएफएन खंड को निलंबित कर दिया। अब भारतीय निवेशकों के लिए लाभांश कर की दर क्या होगी? तो अब कितना होगा? 10% होगा। तो जो आपका स्विट्जरलैंड ने क्या किया था, इसको जो सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र एमएफएन खंड को निलंबित कर दिया। अब पहले हम 5% था कर, जो अब 10% कर दिया गया। ठीक है, 10%। तो ये भारतीय निवेशकों को लाभांश कर की दर क्या होगी? 10%। नेक्स्ट देखते हैं, दुबई गोल्ड सूक एक्सटेंशन में अनावरण की गई दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बार का वजन कितना है? तो इस सबसे बड़ी सोने की बार का वजन कितना है? सबसे बड़ी सोने की बार का अनावरण किया गया, तो इसका वजन कितना है? 300.12 किलोग्राम। सोचिए, 300 किलोग्राम। इसे गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है, गिनीज वर्ल्ड में। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दक्षिण कोरिया में जेजू एयरलाइंस के विमान हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 179 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो ये याद रखिएगा, एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था, नेपाल में विमान दुर्घटना हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन बन गया था किसी पेपर में। अब ये विमान दुर्घटना जा कहाँ रहा था? तो ये जो दक्षिण कोरिया एयरलाइंस द्वारा संचालित जेजू एयरलाइंस का विमान कहाँ जा रहा था? इस विमान का नाम पहले याद रखिए, विमान 7C2216। ठीक है, 7C2216। ये बैंकॉक से 175 जो यात्री थे, यात्रियों और 6 क्रू मेंबर थे इसमें। ठीक है, लेकर विमान कहाँ से? मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कुल कितने लोग थे? 179 ही लोग इसमें क्या है कि 179 लोगों की मृत्यु हो गई थी। रवांडा ने किस वायरस रोग के प्रकोप की आधिकारिक रूप से समाप्ति की घोषणा की है? तो ये रवांडा ने किसकी आधिकारिक रूप से समाप्ति की करने की घोषणा कर दी है? तो याद रखिएगा, वो कौन सा है? ये इसका नाम क्या है आपका? मारमर्ग वायरस नाम है। ठीक है, तो आप देखिए 42 दिनों से इसका कोई भी मामला नहीं आया रवांडा में, इसीलिए WHO ने क्या किया है? इसको समाप्त करने की घोषणा कर दिया है। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया है? चीन ने अंटार्कटिका में अपना बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो बताइए, ये कहाँ पर स्थापित किया है? ठीक है, तो लॉर्ड्समैन हिल्स में स्थापित किया है। लॉर्ड्समैन हिल्स में अपना स्थापित किया। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले नाम। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है झोंगसान। झोंगसान राष्ट्रीय झोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय वायुमंडलीय लिए लिए पृष्ठभूमि स्टेशन। तो याद रखिएगा, पृष्ठभूमि स्टेशन इसका नाम होगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे। तो झोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडल याद रखिएगा, झोंगसान ही याद रख लीजिएगा, ज़्यादा मत याद रखिएगा, सिर्फ झोंगसांग ही याद रखिएगा। झोंगसान इतना याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा काम। ये याद रखेंगे कहाँ पर? लॉर्ड्समैन हिल्स में। तो लॉर्ड्समैन हिल्स है वहीं पर। दक्षिण अफ्रीका ने किस कारण से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका ने किस कारण से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया? तो वहाँ खाद्य जनित बीमारियाँ हो रही थी, इसी कारण खाद्य जनित बीमारियों के फूड बोर्न डिजीज हो रहे थे, इसी कारण इन्होंने क्या किया? आपातकालीन घोषित कर दिया। आप तो याद रखिए, अफ्रीका डिक्लेयर ए नेशनल डिजास्टर। करें, गैबोन ने हाल ही में संपन्न संवैधानिक जनमत संग्रह में राष्ट्रपति पद की कार्यकाल सीमा
कितने वर्षों के लिए कर दिया। तो गैबॉन ने संवैधानिक जन्म संग्रह में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की सीमा कितने वर्ष तक कर दिया है गैबॉन ने। तो 5 वर्ष से बढ़ाकर अब ये 7 वर्ष कर दिए हैं। ठीक है, लगभग 91% लोगों ने मत डाला, कहा कि अब जो सीमा होगी राष्ट्रपति चुनाव की ये 7 वर्ष होगी, पहले 5 थी। करें गैबॉन के नए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब कराए जाने चाहिए। तो कह रहे हैं कब राष्ट्रपति के लिए चुनाव कब कराए जाने चाहिए। तो जो अभी संविधान बना है वहाँ कहा है विद इन 3 मंथ ऑफ टर्म कंप्लीशन, कार्यकाल समाप्ति के 3 महीने के भीतर वहाँ पर चुनाव कराने जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, करें सऊदी अरब में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए 4000 वर्ष पुराने किलेबंद शहर का क्या नाम रखा गया है। तो ये शहर का क्या नाम रखा गया है। तो सऊदी अरब में जो ये शहर खोजा गया उसका नाम है अल नता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सऊदी अरब में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए 4000 वर्ष पुराने किलेबंद शहर का क्या नाम रखा गया है, अल नता रखा गया है, याद रखेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पोत INS तुसिल किस देश में कैसब्लांका शहर में पहुंचा। किस शहर के कैसब्लांका शहर में ये पहुंचा। तो ये याद रखिएगा मोरक्को। तो भारतीय नौसेना का पोत INS तुसिल याद रखिएगा, तुसिल मोरक्को के इस शहर में पहुंचा, ये याद रखिएगा, कैसब्लांका शहर में। माल्डोवा ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 105वां पूर्ण रूप से सदस्य बना है। देखिए दो लोग बने हैं, एक माल्डोवा बना है और एक कौन बना है, आर्मेनिया बना है। देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान पाकिस्तान का मित्र है और आर्मेनिया भारत का मित्र है। तो इन्होंने क्या किया, 104वां सौर ये इसका मित्र बन गया है, किसका, ISA का। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और जो ये है माल्डोवा, ये कौन से नंबर का बना है, 105वें नंबर का बना है। तो 105वें नंबर का पूर्ण सदस्य बन गया है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो याद रखिएगा कौन सा 104वें नंबर पे बना है, कौन सा 105वें बना है। आर्मेनिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कौन सा पूर्ण सदस्य बना है, तो 104वें नंबर पर आर्मेनिया बना है। तो ये याद रखिएगा, आर्मेनिया जब कहेगा तो 104 लगाइएगा, माल्डोवा जब कहेगा तो माल्डोवा कहेंगे 105। ठीक है, तो माल्डोवा 5 और आर्मेनिया 104। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, आर्मेनिया 104वां सदस्य बना है और माल्डोवा 105वां सदस्य बना है पूर्ण। बस अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस PDF को लेना होगा तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।